चेक। देखो, अल्कोहल बनाने का हमारे पास कई सारे रास्ते हैं। हम एल्काइल हाइलाइड से भी बना सकते हैं, हम एल्कीन से भी बना सकते हैं, हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बना सकते हैं और हम कार्बोनिल यौगिक से भी बना सकते हैं। एक एक करके ध्यान से सुनते चलो। सबसे पहला है आपका एल्काइल हाइलाइड से। सबसे पहला किस चीज से है? एल्काइल हाइलाइड से। देखो, एल्काइल हाइलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग एसएन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। एसएन रिएक्शन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं और एसएन रिएक्शन के माध्यम से एल्काइल हाइलाइड से अल्कोहल बन जाएगा। जैसे कि देखो, ये रहा आपका RX। RX का नाम हो जाएगा क्या? एल्काइल हाइलाइड। इसका अगर रिएक्शन मान लो करा दिया जाए जलीय NaOH या जलीय KOH, तो सुनो, यहां जलीय NaOH या KOH में से जो न्यूक्लियोफाइल है वह क्या है? OH पर कैसा चार्ज? अब यह OH पे माइनस चार्ज यहां पे अटैक करेगा और यहां से X क्या हो जाएगा? बाहर। तो बन जाएगा बेंजीन पे ROH और प्लस आपका Na क्या हो जाएगा? X। एसएन रिएक्शन है, चेक करो। अगर हमारे पास है CH3 CH2 और Cl, तो CH3 CH2 Cl का नाम हो जाता है कौन सा क्लोराइड? इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड को अगर हम रिएक्शन करा दें जलीय NaOH, तो सुनो, जलीय NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, यह OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से Cl हट जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 और क्या? OH, और बगल में क्या मिलेगा? NaCl। इसी CH3 CH2 OH का नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। तो पहला स्टेप है कि एल्काइल हाइलाइड से आप जलीय NaOH के साथ रिएक्शन कराकर अल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। नंबर 1। देखते चलो। दूसरा है आपका एल्कीन से। दूसरा किस चीज से है? एल्कीन से। एल्कीन से का मतलब कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। इसको क्या करते हैं? सुनो, अम्ल के उपस्थिति में H2O का योग कराते हैं। अम्ल के उपस्थिति में किसका योग कराएंगे? H2O का। अगर मान लो सिमेट्रिकल एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आराम से इसको जल दो। जल मतलब क्या दो? H2O। इन द प्रेजेंस ऑफ अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम का मतलब H+। अगर यहाँ पे H2SO4 भी लिखा हुआ मिले तो भी परेशान होने की जरूरत एक ही बात है, कोई भी एसिड रखना चाहिए। आराम से H2O में से बाहर निकलेगा OH माइनस। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और एक OH को यहाँ पे जोड़ दो और एक H को यहाँ पे जोड़ दो, तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 और क्या? OH। और इसी को हम कहते हैं कि यही आपका कौन सा अल्कोहल है? इथाइल अल्कोहल है। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम हो जाता है क्या? इथिन। वही अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे कि CH3 हो और CH डबल बॉन्ड CH2 हो, इसका नाम होता है प्रोपीन या प्रोप 1Na। इसको भी जल दो। इसको क्या दो? जल। और ऊपर में लिखो हाइड्रोजन पे कैसा चाहे? प्लस। तो सुनो, यहां से भी OH और यहां से भी H। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जहां पर हाइड्रोजन कम वहां पर, याद को मार्कोवनिच का नियम, जहां पर हाइड्रोजन कम वहां पर OH और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर H। तो बन जाएगा CH3 CHOH और CH3। इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसोप्रोपाइल और क्या हो जाएगा? अल्कोहल। तो इस प्रकार से आप एल्कीन में H2O को जोड़कर, और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो उसमें मार्कोवनिच रूल को फॉलो करके
आप अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, नंबर थर्ड, तीसरा है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। कौन सा अभिकर्मक? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या बोलते हैं इसको? RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। अब देखते चलो, R का मतलब होता है CH3, Mg और X इज इक्वल टू क्या हो गया? CH3। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, डज नॉट मैटर, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, एनीथिंग। सुनो ध्यान से, इसमें 3 पॉइंट है। पहला, अगर यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX एल्डिहाइड का पहला सदस्य, एल्डिहाइड का कौन सा सदस्य? पहला सदस्य, और एल्डिहाइड का पहला सदस्य क्या होता है? HCHO। इसी का नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो ध्यान रखना, यह आपको कौन सा अल्कोहल देगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। देखते चलो, जैसे कि ये रहा आपका RMgX प्लस HCHO। इसी को हमने कहा कि HCHO आपका फॉर्मल्डिहाइड है, और इसी का एक और नाम होता है आपका मीथेनॉल। क्या नाम होता है? नल। इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ा सा पानी, बिना पानी का कोई काम होने वाला नहीं भी रहे तो पानी और हीट चाहिए। तो बताओ, यह बन जाएगा RCH2 और OH, बगल में मिलेगा MgOH और क्या हो जाएगा? X। अगर R के जगह पर अगर मान लो आपके पास हो CH3 और Mg और यह क्या हो गया? Cl, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम इसका रिएक्शन मान लो HCHO के साथ, मीथेनॉल के साथ अगर हम करा दें, तो बताओ CH3 तो रहेगा ही रहेगा, यह CH के साथ जुड़कर पूरा का पूरा CH2 हो जाएगा, और यही चीज CH3 CH2 और क्या हो गया? OH, MgOH और Cl, डेट इज कॉल्ड, इसका नाम हो जाएगा कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। बताओ, अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड के पहले सदस्य के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह हमेशा और हमेशा कौन सा अल्कोहल बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ये हो गया नंबर ए। नंबर बी, अगर यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के अन्य सदस्य के साथ, अन्य सदस्य का मतलब हो गया कि पहला सदस्य को छोड़कर, HCHO को छोड़कर अगर अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में कौन सा अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। जैसे कि देखो, अगर हम कहते हैं RMgX और दूसरा सदस्य का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो एसिटाल्डिहाइड हो गया, तो बताओ इस R को इस CH के साथ जोड़ दो, CH3 CH के साथ R जोड़ दो, ऊपर में क्या लिख दो? बताओ, क्या यह 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है? बगल में मिल जाएगा बेंजीन पे OH और क्या हो गया? X। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, और यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन है, और यह CH3 और CHO है। बताओ, इस CH के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका? CH3। तो CH3 CH के साथ OH और CH3, बगल में आपका MgOH और क्या हो जाएगा? Br। इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको कौन सा अल्कोहल कहेंगे? या इसी को कह सकते हो कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। तो हो गया नंबर बी। बात अगर नंबर सी की हो तो इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को अगर आप 3 डिग्री नहीं, अगर आप इसको कीटोन देते हो तो कीटोन के साथ यह रिएक्शन करके कौन सा अल्कोहल देगा? 3 डिग्री अल्कोहल देगा। जैसे कि देखो, मान लो हमारे पास है RMgX और 3 डिग्री अल्कोहल में मान लो ये वाला हो गया CH3 नहीं, 3 डिग्री नहीं, कीटोन, सबसे छोटा कीटोन आपका यही होता है ना, CH3C डबल बॉन्ड हो। बस अब इस R को यहाँ पे जोड़ दो तो बन जाएगा C इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो रहेगा ही रहेगा। CH3 C के साथ क्या मिल जाएगा? OH, CH3 नीचे में R हो जाएगा, बगल में MgOH और क्या? X।
अगर हम कहते हैं कि यहां पर CH3 है, यहां पर MgCl है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, या यहां पर नेगेटिव अटैक करेगा, यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2O बनेगा CH3 COH CH3 और CH3 प्लस आपका MgOH और क्या हो जाएगा Cl। बताओ ये कौन सा अल्कोहल हो गया। तो इस प्रकार से आप ग्रीनार्ड अभिकर्मक से भी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का भी निर्माण कर सकते हो। आई रिपीट, अगर ग्रीनार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड के पहले सदस्य के साथ रिएक्शन करे तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर ग्रीनार्ड एल्डिहाइड के HCHO को छोड़कर किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करे तो कौन सा अल्कोहल 2 डिग्री, अगर ग्रीनार्ड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन न करके किसी कीटोन के साथ रिएक्शन करे तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अगला आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बोनिल यौगिक से। चौथा कौन सा यौगिक से? कार्बोनिल यौगिक से। और बहादुर बालक, जब बात कार्बोनिल यौगिक की हो, जब बात किसकी हो? जब बात कार्बोनिल यौगिक की हो, सुनो, कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है जिसमें कौन सा ग्रुप हो? C डबल बॉन्ड O। इसमें आपका आ जाता है कौन सा? कीटोन। इसी में आपका कीटोन आ जाएगा, इसी में आपके पास आ जाएगा एल्डिहाइड और इसी के अंदर आपके पास आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड भी। इसी के अंदर कौन सा आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड भी, COOH। रूल क्या कहता है सुनो, एक और वर्ड आता है इसी में आपका ऑक्सी रिडक्शन का, इसी में एक वर्ड आता है क्या आपका? रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन या अवकरण, एक ही बात है। तो ध्यान से सुनो, अवकरण होने के लिए हमारे पास अवकारक चाहिए। अवकरण होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? अवकारक। और अवकारक का काम क्या है वो आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समझो अवकारक जैसे कि आपके पास हो LiAl H4 NaBH4 ... etc। इसका काम है कि ये कहीं भी जाएगा तो ऑक्सीजन को हटा देगा और हाइड्रोजन को जोड़ देगा, या दोनों में से कोई एक भी कर सकता है, या तो ऑक्सीजन को हटा दे, हाइड्रोजन को नहीं जोड़े, या सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ दे, या ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन को जोड़ दे। तीनों काम अवकारक करता है। तो ध्यान दो, इसमें तीनों पॉइंट को हम एक एक करके अगर हम ऐड करें, जैसे कि सबसे पहला एल्डिहाइड, तो देखो एल्डिहाइड जो है यह अवकृत होकर, क्या होकर? अवकृत होकर कौन सा अल्कोहल बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। पहला पॉइंट। नंबर बी, कीटोन। कीटोन अवकृत होकर, कीटोन अवकृत होकर कौन सा अल्कोहल बनाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। नंबर सी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अवकृत होकर कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री कोई कोई बोल रहा है, वाह रे बहादुर बालक। यह भी कौन सा अल्कोहल बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। देखते चलो, अगर बात एल्डिहाइड की हो तो RCO, यहाँ पे कोई भी अवकारक का प्रयोग करो, NaBH4 करो, LiAlH4, यह बना देगा CH2 और क्या हो गया? डेट इज कॉल्ड कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री। जैसे कि देख लो, मान लो हमारे पास हो CH3CHO, हमने इसको दिया NaBH4, कुछ नहीं करना, CH3 को CH3 रहने दो और जहां पे CH है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो इधर और एक इधर, CH3CH2OH। इसी का नाम है इथाइल अल्कोहल। और चेक करो क्या यह 1 डिग्री है कि नहीं है। अगर बात कीटोन की हो तो कीटोन आपका R C डबल बॉन्ड O और R डैश, दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकता है। इसको दे दो NaBH4, NaBH4 दे दो, बन जाएगा RCHOH और इधर क्या बन जाएगा? R डैश। और यहाँ पे देख लो एग्जांपल, जैसे कि मान लो एसीटोन हो,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे आपका हो गया NaBH4 हो जाएगा CH3 CHOH और CH3। इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। चेक करो कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ RCOOH, इसमें खतरनाक वाला अवकारक प्रयोग करो और खतरनाक अवकारक है LiAlH4 बन जाएगा RCH2 और क्या हो गया, और यह भी कौन सा अल्कोहल। तो सुनो, एल्डिहाइड का अवकरण होगा तो अभी वो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिड का अवकरण होगा तो भी 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन जब कीटोन का अवकरण होगा तो कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। रिएजेंट बदल जाएगा, अगर मान लो कभी LiAlH4 हो कभी NaBH4 हो, दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला, रिएजेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, यही चीज होगा। ये हो गया आपका कौन सा, चौथा फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। ये है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम चलते हैं फिनॉल बनाने की विधि। कौन सा बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की। इसमें है तो बहुत सारे मेथड, 2-3 है, 3-4 है, 2 याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछेगा तो इसी दोनों से पूछेगा। पहला हो गया किस चीज से, इसी को सेंटोमेयर बोल देंगे, और दूसरा आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन से। दूसरा कौन सा बेंजीन से, चलो बात अगर एनिलीन की हो तो ये रहा आपका एनिलीन, बेंजीन और बेंजीन पे क्या हो गया NH2, इसको रिएक्शन करा दो NaNO2 और क्या हो गया HX बन जाएगा बेंजीन पे N2 पे प्लस और X पे कैसा चार्ज, इसको दे दो पानी, पानी दोगे बेंजीन पे क्या बनेगा, डेट इज कॉल्ड फिनॉल। वैसे ही अगर बात क्लोरोबेंजीन की हो, बेंजीन पे Cl, इसका रिएक्शन जबरदस्ती होता है, जबरदस्ती हिट करो बन जाएगा बेंजीन पे O माइनस और Na पे कैसा चार्ज, इसको HCl दे दो बन जाएगा बेंजीन पे OH और बगल में मिल जाएगा क्या NaCl। याद करो ये दोनों रिएक्शन पहले से भी हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से आप इन दोनों तरीके से फिनॉल का निर्माण कर सकते हो। तो साइड प्रोडक्ट को लिखना कोई जरूरी नहीं, प्लस N2। तो ध्यान देना आपका, इस प्रकार से आप अल्कोहल का भी निर्माण कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। नंबर आगे, ईथर बनाने की विधि। कौन सा बनाने की विधि, ईथर बनाने की विधि। देखो बात अगर ईथर बनाने की विधि की हो तो इसमें 2 मेथड आता है। एक आपका होता है फ्रॉम अल्कोहल, किस चीज से बनाना है आपको, अल्कोहल से। काम क्या होगा सुनो, जैसे कि मान लो 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, इसका सुंदर सा प्यारा सा नाम क्या होता है, चलो 2 तरीका है, दोनों का रिएक्शन कराओ H2SO4 के साथ, दोनों का रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ। टेम्परेचर चेंज होगा, कहानी बदल जाएगा। एक बार टेम्परेचर ज्यादा रखो और एक बार टेम्परेचर कम रखो। टेम्परेचर कितना, तो एक बार रखो 413 केल्विन और एक बार रखो 443 केल्विन। जब 413 केल्विन रखोगे तो बन जाएगा डाई इथाइल ईथर C2H5 कहना इसको डाई इथाइल और क्या हो जाएगा ईथर। परंतु अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो OH में से H2O बाहर निकल जाएगा अल्कोहल से, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका सुंदर सा नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन कहो, इसी को इथिन कहो, इसी को इथ1 यानी कहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर जाना है तो ऐसे चलो और इधर घूम जाओ। क्वेश्चन क्या है, इथाइल अल्कोहल से इथिलीन बनाना है, ऐसे चलो और इधर घूम जाओ। क्वेश्चन अगर कहे कि इथाइल अल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्शन करके निम्नलिखित में से क्या बनाएगा, ऑप्शन में अगर दोनों रहे तो दोनों टिक करो, ऑप्शन में एक रहे तो कोई एक भी टिक करो। अगर प्रॉपर रूप से टेम्परेचर मेंशन कर दे कि उच्च ताप पर तो कहना इथिलीन बनेगा, अगर कहेगा निम्न ताप पर तो कहना डाई इथाइल ईथर का निर्माण करेगा। क्वेश्चन कैसे हो पूछ दे,
आपको घूमने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपका विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन्स संश्लेषण, संश्लेषण ध्यान दो। अगर बात विलियमसन्स संश्लेषण की हो, विलियमसन सिंथेसिस, तो पहला पॉइंट कि यह जो आपका विलियमसन संश्लेषण है ना, देखो ये जो आपका विलियमसन संश्लेषण है यह SN2 दिखाता है। कौन सा दिखाता है? SN2। यह SN2 को फॉलो करेगा ऑलवेज। काम क्या है इसका? तो सुनो, अगर यह एल्काइल हाइलाइड है प्लस RO माइनस और Na पे कैसा चार्ज, यह भी SN2 दिखाएगा। मतलब क्या है कि यह इधर आएगा और यहां से X क्या हो जाएगा, खत्म। इसको R डैश करो ताकि लगे कि कुछ अलग है। तो RO R डैश और प्लस Na पे कैसा चार्ज, NaX। R और R डैश दोनों सेम भी हो सकता है और R और R डैश दोनों अलग अलग भी हो सकता है। अब कंडीशन क्या है, गौर करो। जब हम कह रहे हैं कि SN2 रिएक्शन है तो SN2 में जो एल्काइल हाइलाइड होगा, देखो इधर जो SN2 में एल्काइल हाइलाइड का ऑर्डर होगा, SN2 का जो ऑर्डर होगा एल्काइल हाइलाइड के केस में, चेक करो सबसे आगे कौन आएगा, CH3X। उसके आगे कौन आएगा, उसके आगे कौन सा, बताओ। सबसे ज्यादा SN2 कौन दिखाएगा, CH3X। और सबसे कम कौन दिखाएगा, 3 डिग्री SN1 ज्यादा दिखाएगा और CH3X 1 डिग्री SN2 अधिक दिखाएगा। तो ध्यान रखना, जब हम कहें कि यह SN2 को फॉलो करेगा तो आप हमेशा और हमेशा अलर्ट रहना कि यहां पर 1 डिग्री जैसा एल्काइल हाइलाइड का होना जरूरी है। यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हाइलाइड होना चाहिए, तभी जाकर यह ईथर बनेगा। अगर 1 डिग्री है, नहीं है 1 डिग्री, 2 डिग्री है, तब भी ईथर बनेगा। लेकिन जब 3 डिग्री है तो फिर ईथर का निर्माण नहीं होगा, फिर वह SN2 रिएक्शन नहीं होगा। प्रश्न उठता है कि जब SN2 नहीं होगा तब क्या होगा, तब होगा विलोपन अभिक्रिया। और जब विलोपन अभिक्रिया होगा तो एल्कीन का निर्माण करेगा। आओ एक एक करके इन सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे कुछ भी रखो, इधर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। CH2O माइनस और Na पे कैसा चार्ज, प्लस। दूसरा CH3 ब्रोमीन, CH3O माइनस और Na पे कैसा चार्ज, प्लस। आपका CH3Cl और बेंजीन पे आपका O माइनस और Na पे कैसा चार्ज, प्लस। सब का सब SN2 दिखाएगा। जब SN2 दिखाएगा, बताओ A इधर जाएगा और यहां से यह हटेगा तो बन जाएगा CH3 CH2 और OCH3, बगल में क्या मिलेगा, NaCl। बताओ तो इसमें क्या होगा, बताओ तो इसमें क्या होगा। क्लियर हो गया बात। इसका सुंदर सा प्यारा सा नाम क्या होता है, इसको डाई मिथाइल ईथर कहोगे, इसको कहोगे इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस प्रकार से आप ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। जरा इसमें देखो, अगर मान लो यह हो CH3 है, CH3 है, CH3 है, यहां पे क्लोरीन है, प्लस CH3O माइनस है और Na पे क्या है, प्लस। अगर ऐसा हो CH3 है और Cl है, प्लस CH3 है, CH3 है, CH3 है, O माइनस और Na पे प्लस। बताओ पहला में क्या बनेगा और दूसरा में क्या बनेगा, बताओ पहला में क्या बनेगा और दूसरा में आपका क्या बनेगा, बोलो। देखो तो पहला में जो एल्काइल हाइलाइड है वह कैसा है, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री। और दूसरा में जो एल्काइल हाइलाइड है वह कैसा है, तो बताओ SN2 कौन दिखाएगा, SN2 1 डिग्री की, SN2 3 डिग्री, SN2
बस, तो दूसरा का प्रोडक्ट तो अपने आप बन गया। हटाओ, भगाओ, CH3 CCH3 CH3 OCH3 और प्लस आपका NaCl। लेकिन ध्यान दो, यहां पे यह चूंकि SN2 दिखाया, लेकिन यहां पर यह SN2 नहीं दिखाएगा, क्योंकि यह एल्काइल हैलाइड कैसा है, यह दिखाएगा इलिमिनेशन, विलोपन। ये कौन सा अभिक्रिया दिखाएगा, विलोपन। कौन सा अभिक्रिया, चेक करो, यह अल्फा, तो इसको क्या कहोगे, बीटा। यह भी है बीटा, यह भी है, किसी एक बीटा को लेकर चलो, तो बन जाएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका C, वहां से एक H निकल जाएगा, CH3OH और प्लस आपका NaCl। तो ध्यान रखना, अगर आपका एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो इस केस में, तब इलिमिनेशन मतलब विलोपन। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो या 1 डिग्री से भी छोटा हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे SN2 रिएक्शन कराना। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार कुछ प्रश्न पूछा हुआ था कि अगर हम विलियमसन सॉल्यूशन में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का प्रयोग करते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है, ऐसा क्यों। तो वहां पे लिखना कि एल्कीन का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 अभिक्रिया नहीं दिखाता है, इसलिए वहां का नाभिक स्नेही क्षार का काम करता है और विलोपन अभिक्रिया के माध्यम से एल्कीन का निर्माण होता है। तो ए रहा आपका SN2, ए रहा आपका इलिमिनेशन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। बहुत सुंदर, इधर देखो, अगला है आपका फिनॉल तथा अल्कोहल का रासायनिक गुण। फिनॉल तथा अल्कोहल का कौन सा गुण आपका, रासायनिक गुण। चलो इधर ध्यान दो, अगर अल्कोहल और फिनॉल का रासायनिक गुण की अगर हम चर्चा करें तो एक एक करके ध्यान से सुनते चलो। नंबर 1, पहला है आपका अम्लीयता। नंबर 1 में पहला क्या है आपका, अम्लीयता। अम्लीयता को हम कहते हैं एसिडिटी, और एसिडिटी का मतलब होता है H। एसिड का क्या मतलब होता है, H प्लस का निष्कासन, H प्लस का निष्कासन। अगर कोई भी स्पीसीज H प्लस को त्याग कर रहा है, कोई भी सबस्टांस, कोई भी पदार्थ, कोई भी अणु अगर H प्लस का त्याग कर रहा है तो समझना वह क्या है, अम्ल है। अगर कोई एसिड, कोई अम्ल H प्लस का त्याग कर रहा है, इसका मतलब कि वह क्या है, अम्ल है। अब गौर से देखो, अगर हम कह रहे हैं कि अल्कोहल अम्ल है, देखो इधर, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अल्कोहल अगर अम्ल है तो यह अम्ल क्या करेगा, H प्लस का त्याग करेगा। बताओ, अगर यहां से H प्लस बाहर निकलेगा तो RO पर कैसा चार्ज, इसको कहा जाता है संयुग्म क्षार। इसको कहा जाता है कौन सा क्षार, संयुग्म क्षार। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कंजुगेट बेस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, कंजुगेट बेस। अब सुनो, अगर हम कह रहे हैं कि बेंजीन पे जो OH है यह आपका फिनॉल है, और हम कह रहे हैं कि यह एसिड भी है, तो बताओ अगर यह H प्लस को त्याग करेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन पे O पर कैसा चार्ज और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज, डेट इज कॉल्ड, इसको कहोगे कि यह इसका कौन सा क्षार है, संयुग्म क्षार। अम्लीयता पता करने के लिए कौन अधिक अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, इसके लिए एक तरीका होता है, आप पता करना अम्लीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संयुग्म क्षार की स्थिरता। संयुग्म क्षार की स्थिरता, सुनो ध्यान से, अगर संयुग्म क्षार आपका ज्यादा स्थिर है तो कहना उसका अम्लीयता भी ज्यादा है। मान लो आपको अगर पता करना हो, 2 ऑप्शन अगर आपको हम दे दें, पता करना हो कि बताओ इन दोनों में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो आप यह चेक नहीं करना कि अम्ल किसे कहते हैं, तो वो वाला दिमाग मत लगाना, जो ज्यादा खट्टा होगा वह उतना अच्छा अम्ल होगा।
तो अम्ल का डिफिनेशन यह भी होता है कि जो स्वाद में खट्टा हो वो क्या हो, अम्ल हो। लेकिन इस तरह का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि यह इसका पीएच सबसे कम है इसलिए यह सबसे अधिक अम्लीय है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे करेगा तो सब आंसर यही लिख देगा। लेकिन ध्यान रखना, जब आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आप चेक करना उसका संयुग्म क्षार और देखना कि उन सारे में से किसका संयुग्म क्षार ज्यादा स्थिर है। जिस अम्ल का संयुग्म क्षार ज्यादा स्थिर है उसकी अम्लीयता भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे जब बात हम अल्कोहल और फिनोल की कर रहे हैं तो चर्चा हम इसी दोनों की करेंगे। जैसे कि देखो, अभी अभी आपने देखा कि इस अल्कोहल में से हमने H+ निकाला था तो RO पर कैसा चार्ज, माइनस। हमने कहा कि अगर यह अल्कोहल है तो इस अल्कोहल का संयुग्म क्षार आपका यही है। अभी अभी आपने देखा, हमने कहा कि अगर यह फिनोल है, अगर यह एसिड है, अगर यह H+ को त्याग करोगे तो बेंजीन पे O- प्लस H, यह इसका है संयुग्म क्षार। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से ज्यादा स्थिर कौन है। देखो इधर RO पर कैसा चार्ज, चेक। बेंजीन पर O पर कैसा चार्ज, माइनस। सुनो, देखो संयुग्म क्षार पता करने का तरीका क्या है, गौर करो, ध्यान देना। देखो, अगर निगेटिव चार्ज जितना घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जितना घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जितना दौड़ेगा, उस संयुग्म क्षार की स्थिरता उतनी अधिक होगी। देखो, निगेटिव चार्ज को मान लो यहाँ पे समस्या है। अगर मान लो किसी को परेशानी है, कष्ट है, दुख है, उसको और जाकर कोई परेशान करे तो बताओ उसकी स्थिरता बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अगर कोई परेशान है और मान लो कोई परेशानी में है, कोई समस्या में है, कोई जाकर उसके समस्या को समाधान कर दे तो उसकी स्थिरता बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बढ़ जाएगी। वही काम यहां करना। अगर इस संयुग्म क्षार के साथ, ध्यान दो, R जो होता है अल्कोहल में, यह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। यह इलेक्ट्रॉन क्या है, दाता समूह। यह जो बेंजीन दिख रहा है यह बेंजीन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। इसका क्या अर्थ है, सुनो। निगेटिव चार्ज मतलब समस्या और इलेक्ट्रॉन, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, निगेटिव का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब यह अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दाता है, यह इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो बताओ इसकी स्थिरता बढ़ेगी कि घटेगी, घट जाएगी। एक खुद परेशानी में है इलेक्ट्रॉन को लेकर और इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसकी परेशानी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और स्थिरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चेक करो, यह परेशानी में है और बेंजीन उसको खींच रहा है नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को। तो जब उसको उसका परेशानी नेगेटिव चार्ज, उसको खींचने वाला कोई मॉलिक्यूल मिल जाए तो उसकी स्थिरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बताओ यह अल्कोहल का संयुग्म क्षार और यह आपका फिनोल का संयुग्म क्षार, दोनों में से ज्यादा स्थिर कौन है। तो फिनोल का संयुग्म क्षार ज्यादा स्थिर है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि इसलिए फिनोल का संयुग्म क्षार ज्यादा स्थिर है, इसलिए कहोगे कि फिनोल जो है वह अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। कहोगे कि फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। बिहार बोर्ड इसी चीज को देखता है और यहां से आपको एक प्रश्न दे देगा कि कहेगा कि बताइए, जब आप संयुग्म क्षार के बारे में समझ गए हैं तो बताइए फिनोल जो है आपका, यह फिनोल एल्काइल अल्कोहल से या अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, अधिक अम्लीय होता है क्यों। बताइए फिनोल जो है आपका अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। बताओ इसका जवाब क्या दे दोगे। तो बताओ, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि फिनोल ज्यादा अम्लीय है। तो बताओ फिनोल ज्यादा अम्लीय क्यों है, क्योंकि इसका जो संयुग्म क्षार है वह क्या है, ज्यादा स्थिर है। तो एक लाइन यहीं पे लिख देना, क्योंकि फिनोल का संयुग्म क्षार, फिनोल का कौन सा क्षार, फिनोल का संयुग्म क्षार अल्कोहल के संयुग्म
क्षार से क्या है, अधिक स्थिर है। फिनॉल का संयुग्म क्षार अल्कोहल के संयुग्म क्षार से अधिक स्थिर है। बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि हम इसमें कुछ और एक लाइन लिखे तब लिखना फिनॉल का संयुग्म क्षार अल्कोहल से ज्यादा स्थिर है, क्योंकि फिनॉल में अनुनाद होता है या फिनॉल में बेंजीन इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। मूल आंसर, ओरिजिनल आंसर यही है, क्यों का जवाब है। अब इस क्यों में और क्यों ढूंढना चाहते हो, इस क्यों में और क्यों की ढूंढना चाहते हो, तो बढ़ा चढ़ा कर लिखो कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इसलिए फिनॉल की स्थिरता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो ये रहा आपका इसका आंसर। अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह का जो क्रम है ना, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की संख्या, देखो इधर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह अगर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जितना ज्यादा होगा, समझ जाना कि उस संयुग्म क्षार की स्थिरता भी उतना ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जैसे कि कौन कौन सा है, तो NO2 है, सबसे ज्यादा पावरफुल NO2 है। पावर भी अगर ज्यादा होगा तो भी यही कहानी। NO2 के बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर कौन सा, आयोडीन। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अक्सर एल्काइल ग्रुप ही आता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछें, बताओ इधर पहला, बेंजीन पे OH है प्लस, दूसरा बेंजीन पे OH के पास साथ Cl है, बताओ इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है, बेंजीन पे OH Cl की सिर्फ OH Cl। चेक करो, देखो स्थिर यह भी है, स्थिर यह भी है, यह ज्यादा स्थिर है, यह कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, बेंजीन भी है और एक और एक्स्ट्रा मिल गया क्लोरीन, दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसकी स्थिरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए कि आपको समस्या है, किसी बात को लेकर आप परेशान हो और 2-3 व्यक्ति आपको मिल जाए उसको सोल्यूशन देने वाला, समस्या का समाधान करने वाला, तो आपकी स्थिरता और बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, सब चीज ठीक हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे दो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो इन दोनों में ज्यादा स्थिर, इसलिए इसकी अम्लीयता भी इसकी अधिक हो जाएगी। नंबर 1। अगर आपसे हम पूछें कि बताओ बेंजीन पे OH, ये आपका एक नंबर। नंबर 2 बेंजीन और बेंजीन पे OH और आपका NO2, और नंबर 3 बेंजीन पे OH और यहाँ पे आपका Cl। बताओ इन सभी में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन, NO2, उसके बाद कौन, थर्ड वाला, और सबसे पीछे कौन सा, चेक करो NO2Cl, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, इसलिए NO2 वाला सबसे ज्यादा अम्लीय, सबसे कम अम्लीय कौन सा आपका, फिनॉल। ठीक। अब आपने एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ो। अभी आपने पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार जब मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट और प्लस क्या मिलेगा, H2O। ये पॉइंट समझो। यहां देखो, ये भी पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ो कि एसिड और प्लस धातु, मेटल, एसिड अम्ल और धातु मिलता है तब भी आपको साल्ट मिलता है, लेकिन H2O नहीं मिलकर क्या बनेगा, H2। क्या बनेगा, H2। दोनों का एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास ROH है और इसका रिएक्शन करा दें NaOH के साथ। हम कह रहे हैं कि यह NaOH क्या है, क्षार है, और ROH क्या है, बताओ अम्ल का काम है H+ को निकालना और क्षार का काम है किसको निकालना, तो बताओ इसका H और इसका हटा दो, में क्या मिला, प्लस RO माइनस और Na पे कैसा चार, इसी को तो कहते हैं कि यही क्या है आपका। ठीक। अगर हम कह रहे हैं बेंजीन है, बेंजीन पे OH है, यह आपका अगर अम्ल है और क्षार आपका NaOH है, तो बताओ इसका H और इसका OH बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पे O माइनस और Na पे कैसा चार, बताओ यह साल्ट है, बगल में क्या मिलेगा, H2O। अगर यह धातु के साथ रिएक्शन कर ले, खासकर अल्कली धातु, तो देखो मान लो हमारे पास ROH है 2 मॉलिक्यूल और सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कर ले,
तो बताओ 2 मॉलिक्यूल RO माइनस और Na पे कैसा चार्ज, और बगल में H2 मिलेगा, H2O नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से फिनॉल भी ले लो। 2 मॉलिक्यूल बेंजीन पे OH प्लस आपका 2Na और बन जाएगा 2 बेंजीन पे आपका O माइनस और Na पे प्लस और प्लस आपका H2। अब सवाल यहाँ पे क्या बनता है, सुनो। ये सबको पता है कि अम्ल और क्षार मिलेगा तो नमक और जल मिलेगा, क्षार और अम्ल मिलेगा या अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण और जल का निर्माण होता है। सवाल ये नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा कि जब अम्ल क्षारीय धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निष्कासित होता है। बताओ आपका अगर कोई अम्ल क्षारीय धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। कौन सा गैस निकलेगा, तो ध्यान रखना H2 का निष्कासन होता है। नेक्स्ट अगला है आपका एस्टरीकरण। मॉडल सेट में आपका इस बार का प्रश्न है एस्टरीकरण से। एस्टरीकरण, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं इसको। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर का निर्माण होना। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है किसका निर्माण होना। अब ईस्टर क्या होता है, सुनो। ईस्टर होता है RC डबल बॉन्ड O और R डैश। RC डबल O यहां पे रहेगा, इधर भी एल्काइल ग्रुप होगा और इधर भी आपका एल्काइल ग्रुप होगा। चलो अब यहां देखो गौर से, सुनो। यहां देखिए, यहां पे चेक करना। अगर मान लो हमारे पास अल्कोहल है ROH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है R'(COOH। मतलब सीधा सा है कि अगर अल्कोहल और एसिड को मिला दिया जाए तो अल्कोहल और एसिड मिलता है तो बन जाता है ईस्टर और प्लस क्या बन जाता है, एस्टो। जैसे कि देखो हमने कहा कि यह अल्कोहल अगर एसिड है तो इसका H और इसका क्या हो जाएगा, OH। तो बन जाएगा R और O, फिर आपका C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या हो जाएगा R। बताओ R डैश, इसको कहना कि यही आपका क्या हो गया, एस्टर, और बगल में क्या हो जाएगा H2। R की जगह पर कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों R और R डैश सेम भी हो सकता है और दोनों R और R डैश अलग अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे अगर हम चले तो हमारे पास है कुछ फिनॉल का अभिक्रिया। कौन सी, किसकी अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया। और फिनॉल की अभिक्रिया में सबसे पहला 2 महत्वपूर्ण रिएक्शन। नंबर फर्स्ट कोल्बे अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। नाम आप लोगों ने इसको खूब सुना होगा, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया अगर आपको याद है, अगर आप बातों को ध्यान से सुने हो तो कल हमने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था अल्कोहल का और हमने एक आपको कंपाउंड बताया था। हमने कहा था कि देखो यह जो है आपका कोल्बे अभिक्रिया में प्राप्त होता है। बताओ उस कंपाउंड का नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड, सैलिसिलिक एसिड। जैसे कि देखो इसमें क्या कहता है, देखो गौर से, पूछता भी है डायरेक्ट कोल्बे अभिक्रिया क्या है, तो थोड़ा सा आपको भाषा लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, कहना कि फिनॉल को NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। बस रुक जाओ, इधर चेक करो। अभी तुमने फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराया है, बताओ किस चीज का निर्माण हुआ है। इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होता है, तो लिखो NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होगा, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। तथा इसे जब अम्लीय माध्यम में CO2 के साथ, CO2 का नाम क्या होगा, CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं
अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता, सैलिसिलिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। चलो यहीं पे देख लो, अगर आपसे हम कह दें फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ, देखो इधर ये रहा बेंजीन, बेंजीन पे आपका हो गया क्या OH, रिएक्शन NaOH के साथ। अभी अभी आपने देखा कि जब फिनॉल का अभिक्रिया NaOH के साथ हो रहा है तो बेंजीन पे O- और Na पे कैसा चाहे, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या दे दो HCl, तो बन जाएगा बेंजीन पे OH और बगल में COO। इसी को याद कीजिए, कल हम कहे थे सैलिसिलिक एसिड, या इसी को आप कहोगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या तो सैलिसिलिक अम्ल कहो या इसी को कह दो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पहला आपका यही है, एक कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दूसरा इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है रीमन टीमन। दूसरा कौन सा है, रीमर टीमन अभिक्रिया। इसमें क्या कहता है सुनो, देखो इधर बेंजीन और बेंजीन पे क्या रहेगा OH, बेंजीन पे क्या रहेगा OH। डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, सुनो, ये कहता है कि इसका रिएक्शन किसके साथ कराओ NaOH, साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म और साथ ही साथ अम्लीय माध्यम, ये 3 पॉइंट, और ये सभी रिएक्शन करके बना देंगे बेंजीन। बेंजीन पे आपका OH और बगल में क्या मिलेगा CHO। इसको कहा जाता है सैलिसैल्डिहाइड, या इसी को कह दो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तीसरा नंबर में, तो याद करो हमने पढ़ा था तीसरा नंबर में, डायरेक्ट हम आते हैं फिनॉल का अभिक्रिया बताओ, अगर जिंक के साथ करा दें क्या बनेगा, बेंजीन, क्या बन जाएगा, बहुत सुंदर। इधर देखो नंबर 4, अगर हम इस फिनॉल का ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीकरण का मतलब हमको ऑक्सीकारक चाहिए Na2Cr2O7, क्या बन जाएगा आपका, बेंजोक्वाइनन। क्या नाम होता है इसका, बेंजोक्वाइनन। अगला है आपका नंबर 5 में नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। अगला क्या है आपका, देखो नाइट्रीकरण की अगर हम चर्चा करें, सुनो इधर, नाइट्रीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें होता है, एक आपका होता है HNO3 और एक आपका क्या होता है H2SO4, और इन दोनों में से बाहर निकलता है NO2 पर कैसा चार्ज, बशर्ते कंडीशन क्या है, सुनो, कंडीशन ये है कि अगर तनु HNO3 हो, तनु HNO3 और क्या हो H2SO4, तो कहानी कुछ और होगा। अगर सांद्र HNO3 और H2SO4 हो तो कहानी कुछ और होगा। कहानी क्या होगा, सुनो, अगर बेंजीन पे OH है और इसका रिएक्शन तनु HNO3 और H2SO4 के साथ हो, तो ध्यान रखना इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा बेंजीन, बेंजीन पे OH, एक ऑर्थो पे NO2 जुड़ जाएगा, और एक बेंजीन, बेंजीन पे OH और एक आपका कहां जुड़ जाएगा, इसको कहोगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, और इसको क्या कहोगे ऑर्थो। और पैरा वाला हमेशा क्या होता है मेजर, और ऑर्थो वाला क्या होगा, ठीक। परंतु अगर सांद्र हो तो ये रहा आपका बेंजीन, बेंजीन पे क्या हो गया OH। अगर तनु ना लिखकर यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो सांद्र HNO3 और H2SO4, तो ध्यान दो बेंजीन पे तो आपका OH रहेगा ही रहेगा, और NO2 की संख्या आपका इसमें आ जाएगा कितना 3। याद करो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा एसिड, यूपीएससी नेम बोलो, याद करो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को हम कहते हैं कौन सा एसिड, पिक्रिक एसिड। कल ही हम इसका नोमेनक्लेचर में आपको इसका नेम डिस्कस किए थे। अगला है आपका कितना नंबर था
नंबर 5। नंबर 6 आपके पास आता है ब्रोमनीकरण। नंबर 6 आपके पास क्या आता है? ब्रोमनीकरण, जिसको हम कहते हैं ब्रोमिनेशन। क्या कहेंगे? ब्रोमिनेशन। चलो शांत। अब इस ब्रोमिनेशन का भी दो तरीका है। पहला, अगर आपके पास ब्रोमीन हो और कार्बन डाइसल्फाइड हो तो कहानी कुछ और होगा। अगर ब्रोमीन हो और जल हो एक्वस माध्यम में, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है और इसके बगल में यह है, इसको भी ध्यान रखना। देखो इधर, अगर कार्बन डाइसल्फाइड हो, ये रहा आपका फिनॉल, बेंजीन पे OH प्लस आपका Br2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो यह दो प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा, बेंजीन पे OH और एक आपका ऑर्थो पे ब्रोमीन मिलेगा और दूसरा मिलेगा बेंजीन पे OH और एक आपका कहां मिलेगा? पैरा पे। पैरा वाला आपका मेजर और ऑर्थो वाला क्या होगा? माइनर। अगला है आपका Br2 और H2O। बेंजीन, बेंजीन पे अगर आपके पास क्या हो? OH और 3Br2 H2O, तो ध्यान देना कि बेंजीन पे तो OH रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे ब्रोमीन की संख्या कितनी जगह हो जाएगी? 3 जगह। इसको हम कहेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और क्या कहोगे? फिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ध्यान रखना, अगर ब्रोमीनीकरण ब्रोमनीकरण जलीय माध्यम में हो कहानी कुछ और, अगर ब्रोमनीकरण कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हो तो कहानी कुछ और। नेक्स्ट की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखना, अगला है अल्कोहल का डिहाइड्रीकरण, अल्कोहल का विहाइड्रीकरण, डिहाइड्रेशन। वर्ड को पकड़ो, क्या लिखा हुआ है? डिहाइड्रेशन। देखो इधर, डी का मतलब होता है हटना, डी का मतलब हटना, और हाइड्रेशन का मतलब होता है जल, मतलब हटना किसका? जल का। करना क्या है सुनो, रिएक्शन कराना है अल्कोहल और प्लस सांद्र H2SO4, अल्कोहल प्लस सांद्र H2SO4। ध्यान रखना, रिएक्शन होकर जब H2O हट जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? एल्कीन। बगल में H2O मिल जाएगा, हट जाएगा यहां से। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती जो होता है वो क्या होता है? कार्बोकेटायन। देखो, मान लो आपके पास हो CH3CH2 और OH, इसका रिएक्शन करा दिया जाए सांद्र H2SO4 के साथ, तो देखो यह अल्फा और इसको क्या कहोगे? बीटा। चेक करो, H2SO4 में से बाहर क्या निकलेगा? H प्लस, और ये जो अल्कोहल के ऊपर लोन पेयर है या इसी H पर निकल जाए, अटैक हो जाएगा और बनेगा CH3 CH2 और O के साथ जो एक H था अब कितना H हो गया? और जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? देखो, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज मतलब दुख की बात, तो CH2 CH3 को CH2H लिख सकते हो। अब इस हाइड्रोजन को यह बर्दाश्त नहीं होगा कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो हाइड्रोजन क्या कहेगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन लो, अपना ये भी इलेक्ट्रॉन लो, इसको डबल बॉन्ड बनाओ और H2O को हटा दो, तो बन जाएगा H2O और प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ ही साथ जब यहां से H निकला था तो बताओ H2SO4 किससे टूटता है? H प्लस, और HSO4 पे कैसा चार्ज? हालांकि 2H प्लस में टूटेगा लेकिन एक H गया है तो H प्लस यहां अटैक किया है, यही इधर का H प्लस फिर से इसके साथ रिएक्शन करके बगल में क्या बना लेगा? H2SO4। बताओ क्या एल्कीन है कि नहीं है? तो इसका नाम क्या बन जाएगा? यह इथेन। वैसे ही अगर हम देखो, एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में, वह लॉन्ग में इतना मैकेनिज्म बनाकर जो हमने बनाया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे सीधे पूछेगा कि इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन
सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जब H2SO4 का रिएक्शन होगा तो डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन होने के बाद इथीन का फॉर्मेशन होगा। मान लो ऐसा हो CH3CH2 और CH2 और क्या हो गया OH। अब हम मैकेनिज्म नहीं समझाएंगे, बताओ कि क्या बनेगा, बोलो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, या अल्फा और यह क्या हो गया, बस यही वाला अटैक करेगा, यहां से H2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके H2O का हटा सकते हो। अगला है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल का जांच। 3 डिग्री अल्कोहल का जांच यानी कि आपका टेस्ट। टेस्ट को कह सकते हो परीक्षण, जांच को अब हिंदी में क्या कहेंगे, परीक्षण। देखो 4 तरीका है, पढ़ना 3 ही है। पहला आप लोगों ने नाम सुना होगा ल्यूकास जांच। कौन सा जांच, लूकास जांच, जिसको हम कहेंगे लूकास परीक्षण। नंबर 1 लूकास परीक्षण या लूकास टेस्ट कह दो, इसी को कह दो। कौन सा टेस्ट आपका, लूकास टेस्ट, नंबर 1। दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम कहेंगे क्या, ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीकरण। और तीसरा आपका है उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण। और चौथा है आपका विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट आपका, विक्टर मेयर जांच या विक्टर मेयर परीक्षण। यह चारों है और इन चारों में से अगर सबसे पहला चर्चा करें हम तो सबसे पहला आपका कौन सा टेस्ट होगा, ल्यूकास टेस्ट, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के आराम से क्वेश्चन बैंक खुद से बनाओ जहां तक बने, बाकी कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कल समय मिला तो क्वेश्चन बैंक भी हम लोग करेंगे।